PSL 11 हर साल की तरह नई हिरत लेकर आई है। हर मैच में कोई ना कोई नया नाम उभर कर आ रहा है और क्राउड उनको सेलिब्रेट भी कर रहा है। लेकिन इस साल फोकस सिर्फ नए प्लेयर्स पर नहीं है, एक पुराना और फेमस नाम भी डिस्कशन में है, मोहम्मद आमिर। वही आमिर जिसका नाम सुनते ही बैट्समैन कॉशियस हो जाते थे, वही बॉलर जिसकी स्विंग मैच का रुख बदल सकती थी। एक वक्त था जब मोहम्मद आमिर का ओवर आता था तो प्रेशर सिर्फ बैटिंग साइड पर नहीं होता था, बल्कि वो प्रेशर क्राउड भी फील करता था। लेकिन PSL 11 में सिचुएशन काफी डिफरेंट है। विकेट्स अब भी मिल रही हैं, लेकिन वो डोमिनेंस नजर नहीं आ रही। वो कंसिस्टेंसी और कंट्रोल जो आमिर की पहचान थी, वो इस सीजन में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। कुछ मैचेस में रन ज्यादा गए हैं, प्रेशर ओवर्स में इम्पैक्ट कम दिखा है, और यही सबसे बड़ा सवाल बनता है, आमिर फ्लॉप क्यों हो रहा है। अब इस सवाल का जवाब सिंपल स्टैट्स या स्कोर कार्ड से नहीं समझाया जा सकता, बल्कि इसके पीछे कुछ डीपर फैक्टर्स हैं जो PSL 11 में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है रिदम और कंसिस्टेंसी का इशू। फास्ट बॉलिंग में रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब बॉलर अपने नेचुरल फ्लो में होता है तो उसकी लाइन लेंथ और स्विंग सब ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन जब रिदम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर हर डिलीवरी में स्ट्रगल नजर आती है। PSL 11 में कुछ मैचेस ऐसे ही रहे हैं जहां आमिर अपने फर्स्ट ओवर से ही वही कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर सके जो उनकी पहचान हुआ करती थी। कभी कभी ओवर स्टार्ट होता है लेकिन प्रेशर बिल्ड नहीं होता और बैट्समैन कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इस चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट विकेट्स और इकोनॉमी दोनों पर पड़ता है। जब बॉलर अपनी कंसिस्टेंसी लूज करता है तो कैप्टन भी उसको डिफरेंट फेजेस में यूज करता है, जो और डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है। इसी वजह से आमिर का इम्पैक्ट कभी स्ट्रॉन्ग लगता है और कभी एवरेज फील होता है। फैंस को भी एक कंफ्यूजन होती है कि एक ही मैच में बॉलर डिफरेंट वर्जन क्यों लग रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज PSL 11 की पिचेस और कंडीशंस हैं, जो पहले सीजन से काफी डिफरेंट नजर आ रही हैं। हर ग्राउंड की सरफेस सेम बिहेवियर नहीं कर रही और कभी कभी स्विंग बॉलर्स के लिए इनिशियल हेल्प लिमिटेड होती है। जब बॉल से नेचुरल स्विंग ना मिले तो बॉलर को अपनी वेरिएशन और एक्स्ट्रा एफर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। इस सिचुएशन में अगर बॉलर अपने बेसिक से थोड़ा भी आउट हो जाए तो बैट्समैन उसको पनिश कर देता है। That's gone up in the air. आमिर जैसा बॉलर जो स्विंग और सीम पे रिलाय करता है, उसके लिए ये कंडीशन चैलेंजिंग बन जाती हैं। कुछ मैचेस में ड्यू फैक्टर भी बॉलिंग को डिफिकल्ट बना देता है, जिससे बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि कंट्रोल थोड़ा लूज हो जाता है और रन्स लीक होने लगते हैं। PSL जैसी लीग में जहां हर टीम अग्रेसिव बैटिंग करती है, वहां थोड़ा सा मिस भी कॉस्टली हो जाता है। इसी वजह से आमिर की ओवरऑल डोमिनेंस पहले जैसी कंसिस्टेंट नहीं लगती। कंडीशंस का ये फैक्टर परफॉर्मेंस को काफी इन्फ्लुएंस करता है। तीसरी चीज रोल और यूजेस का चेंज है, जो किसी बॉलर की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। हर टीम अपने बॉलर्स को डिफरेंट फेजेस में यूज करती है डिपेंडिंग ऑन मैच सिचुएशन। कभी आमिर को पावर प्ले में जल्दी यूज किया जाता है जहां स्विंग मिल सकती है, और कभी उसे मिडल ओवर्स या डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवाई जाती है। हर फेज का प्रेशर और माइंडसेट डिफरेंट होता है। पावर प्ले में बॉलर को एक्यूरेसी और अर्ली ब्रेक थ्रूज चाहिए होते हैं, जबकि डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स और वेरिएशन जरूरी होती है। और बॉलर को क्लियर फिक्स रोल ना मिले तो उसकी नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। PSL 11 में कुछ मैचेस में ऐसा भी रहा है जहां आमिर का रोल कंसिस्टेंट नहीं था। कभी उसको अर्ली अटैक में यूज किया गया और कभी डिफेंसिव सिचुएशन में लगाया गया। इस इनकंसिस्टेंसी से बॉलर अपनी नेचुरल प्लानिंग प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, और जब प्लानिंग क्लियर ना हो तो एग्जीक्यूशन भी अफेक्ट होती है। इसी वजह से उसका इम्पैक्ट कभी मैच विनिंग लगता है और कभी एवरेज। छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल प्रेशर और एक्सपेक्टेशन, जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती हैं। जब भी आमिर फील्ड पर आता है तो फैंस और मैनेजमेंट दोनों की एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि वो हर स्पेल में ब्रेक थ्रू देगा या गेम का मोमेंटम चेंज करेगा। ये एक्सपेक्टेशंस प्रेशर क्रिएट करती हैं जो हर बॉलर हैंडल नहीं कर पाता। कभी कभी अर्ली बाउंड्री या मिस्ड अपॉर्चुनिटी बॉलर के कॉन्फिडेंस को हिट कर देती है
पीएसएल जैसी हाई प्रेशर लीग में क्राउड और सोशल मीडिया फीडबैक भी परफॉर्मेंस परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। जब एक प्लेयर कंटिन्यूसली स्पॉटलाइट में हो तो उसके हर ओवर को जज किया जाता है। ये मेंटल लोड परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी को इफेक्ट कर सकता है। आमिर के केस में कुछ मैचेस में यही प्रेशर फील होता है। जब कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता है तो एग्जीक्यूशन भी उस लेवल की नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट पहले जैसा डोमिनेंट नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहम्मद आमिर हर मैच के अंदर ही फ्लॉप रहे हैं। कुछ मैचेस में उनकी क्लास नजर आती भी है। जैसे है कोटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 7.75 की इकोनॉमी से बॉलिंग की और 2 विकेट्स भी ली। Stop it straight up in the air. 3 men converging. One settles. Usman Khawaja takes. That's straight, very straight. He called it even before Saikat raises his finger. इस्लामाबाद के अगेंस्ट 6 की इकोनॉमी के साथ 1 विकेट और लाहौर के अगेंस्ट जहां बाकी सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे वहां आमिर ने 6.25 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट हासिल की। लेकिन इनमें से कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि जिसने मैच का रुख बदल दिया। सबसे पहली बात यह है कि आमिर एक एक्सपीरियंस स्विंग बॉलर है जो अपनी स्किल्स पर रिलाय करता है। जब कंडीशंस बॉलिंग को थोड़ा भी सपोर्ट करती हैं तो वो बैट्समैन के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। पीएसएल 11 में उनकी परफॉर्मेंसेस मिक्स रही हैं। कुछ मैचेस में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और स्किल से प्रूव किया है कि वो अब भी डेंजरस बॉलर हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 2 विकेट्स लेना, इस्लामाबाद के अगेंस्ट टाइट इकोनॉमी मेंटेन करना और लाहौर के अगेंस्ट प्रेशर सिचुएशन में कंट्रोल रखना, ये सब इस बात का प्रूफ है कि मोहम्मद आमिर कम्प्लीटली आउट ऑफ द गेम नहीं हुए। लेकिन एक चीज मिसिंग जरूर नजर आती है, मैच को कम्प्लीटली टर्न कर देने वाला इम्पैक्ट। एनीवेज ये मेरा ओपिनियन था, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एनीवेज मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।